जनरल मिर्जा असलम बेग की मजबूरियां। जनरल असलम बेग की किताब का नाम सुनकर थोड़ी हैरत हुई। किताब का उन्वान है इक़्तिदार की मजबूरियां। हैरत इसलिए कि असलम बेग की वजह शोहरत तो है ही यही कि वो बावजूद एक सुनहरी मौका मिलने के इक़्तिदार में नहीं आए, बल्कि जिस लम्हे उन्होंने अपने चीफ जनरल ज़ियाउल हक को बहावलपुर में खुदा हाफिज कहा और ये कहकर जाए वकुआ से निकल लिए कि मेरे पास तो अपना जहाज है, वो कौम को मुसलसल यही बताते रहे कि देखो मैं मार्शल लॉ लगा सकता था लेकिन मैंने नहीं लगाया, मैं इक़्तिदार संभाल सकता था लेकिन नहीं संभाला। अगर याददाश्त सही साथ देती है तो इक़्तिदार ना संभालने पर उन्हें और उनके साथ पूरी फौज पाकिस्तान को बेनज़ीर भुट्टो ने तमग़ा जमहूरियत भी दिया था। तब भी किसी ने कहा था कि बीबी पता नहीं इनको तमग़ा लगा रही है ये जुगत। लेकिन किताब के शुरू में ही असलम बेग ने वजाहत कर दी है कि इक़्तिदार की मजबूरियां दरअसल जनरल ज़ियाउल हक के अल्फाज हैं जो उन्होंने उस वक्त कहे जब जनरल बेग उन्हें कायल कर रहे थे कि वो मार्शल लॉ उठाकर जमहूरियत बहाल कर दें। जनरल ज़िया ने यह भी कहा था कि क्या मुझे फांसी लगवाओगे। जनरल ज़िया असलम बेग की बात नहीं माने और वो ये सुनहरी अल्फाज कहकर चल दिए कि मैं तो अपने जहाज में जा रहा हूँ। जनरल ज़िया का अंजाम सबके सामने है। अगर कोई ये कहे कि असलम बेग की किताब का 2 लाइनों में खुलासा कर दें तो वो यही होगा कि जिसने भी जनरल असलम बेग की बात नहीं मानी उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। इसमें भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, सुप्रीम कोर्ट के कई जज, असगर खान, रूस और अमेरिका भी शामिल है और जनरल मुशर्रफ भी, जिन्होंने एक मीटिंग में जब जनरल बेग का खिताब सुना तो ऐसी घग्गी बंदी कि आज तक बंदी हुई है। किताब है जो जनरल असलम बेग की समा हयात, लेकिन ये खुद नविश्त नहीं है। फौज के मशहूर मज़ाहिया और संजीदा अदीब कर्नल इशफाक हुसैन ने लिखी है। बकौल उनके वो जनरल बेग से PMA काकूर में गुजारे दिनों की कुछ बातें पूछने गए थे, लेकिन गुफ्तगू का सिलसिला दराज होता गया और ये किताब बन गई। ये वही बात है कि एक सड़क पर किसी राहगीर से मंजिल का रास्ता पूछे और वो गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर साथ बैठ जाए और कहे कि चलें आपको घर ही छोड़ आता हूँ। जनरल असलम बेग ने इक़्तिदार ना संभालने के बाद हमारी कौम को स्ट्रेटेजिक डेप्थ, जिसका उर्दू तर्जमा तस्वीराती गहराई और ये एक ऐसी इस्तिलाह है कि किसी ज़बान में तर्जमा होकर समझ नहीं आती, का तोहफा दिया था। दिफाई तजिया निगारों ने समझाया था कि इसका मतलब ये है कि जब इंडिया हम पर हमलावर होगा तो चूंकि अफगानिस्तान हमारा भाई है तो हम उनकी सरजमीन को अपने दिफा के लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी अपना असलहा, बारूद, जंगी जहाज अफगानिस्तान में पहुंचा देंगे और फिर वहां से दुश्मन का मुकाबला करेंगे। इस किताब में उन्होंने दावा किया है कि आखिर उनका नज़रिया सच साबित हुआ और जिस तरह से उन्होंने साबित किया है लगता है कि वो सिर्फ हमारे अस्करी एहसासों को नहीं पूरी कौम को धकेल कर अफगानिस्तान पहुंचा देंगे। फिर पाकिस्तान में उनके 4 स्टार साथियों की कहकशां गोल्फ खेलेगी और पूरी दुनिया मानेगी कि चर्चिल के बाद कोई बंदा आया था तो बेग था। जनरल असलम बेग में चर्चिल की खसूसियात कर्नल इशफाक साहब ने नहीं ढूंढी, बेग साहब ने खुद ही बताई हैं। ये किताब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने और खुद तरहमी का एक हसीन इम्तजाज है। एक सफ़े पर वो फरमाते हैं कि रूस की शिकस्त और रिख्त में इस नाचीज़ का भी हिस्सा है। थोड़ा आगे चलकर शिकायत करते हैं कि हुकूमत ने मेरी सियासी सरगर्मियों से घबराकर मेरा सरकारी बावर्ची मुझसे छीन लिया। इक़्तिदार ना संभालने, इलेक्शन में धांधली ना करवाने के बाद, अपनी मर्जी से रिटायर होने के बाद जनरल बेग ने एक गैर सरकारी तंजीम बनाई थी फ्रेंड्स के नाम से, लेकिन जनरल मुशर्रफ उनकी मकबूलियत से इतना घबरा गए कि उसकी फंडिंग बंद करवा दी और सब दोस्त फ्रेंड्स को छोड़कर भाग गए। आपको शायद ना पता हो कि इसके बाद उन्होंने अवामी क़यादत पार्टी के नाम से एक सियासी जमात भी बनाई जिसकी बेनज़ीर भुट्टो के साथ सीट एडजस्टमेंट भी हो गई थी। जनरल बेग की पार्टी को कौमी असम्बली में 7 नशिस्तें मिलनी थी, लेकिन जाले ही नहीं माने। दूसरी जमातों के साथ भी इत्तेहाद बने, लेकिन जब वो इजलास में अपने नज़रियात बयान करते तो बाकी सियासी रहनुमा सियासत की बात करने लगते। मुल्क के सियासतदानों से मायूस होकर उन्होंने अखबारात में मजमून लिखने शुरू किए। मुशर्रफ फिर घबरा गया तो वह भी बंद करवा दिए। जनरल बेग को अपनी ज़ात, अपने मुल्क, अपने इदारे और अपनी तस्वीराती गहराई से ज़्यादा अगर किसी से मोहब्बत है तो वो अफगान तालिबान हैं। वो उनको इस्लाम की निशात सानिया और दुनिया में मुसलमानों के अरूज का नुक्ता आगाज़ देखते हैं। अगरचे उनमें चर्चिल वाली खसूसियात हैं, लेकिन उनका ख्वाब मुल्ला उमर बनना है। अगर मुल्ला उमर को गोल्फ खेलने का और अपना जहाज रखने का शौक होता तो शायद वो जनरल असलम बेग बनना चाहते। अफगान तालिबान से इतनी अकीदत के बावजूद वो पूरी किताब में वो अफगानी और अफगानियों की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं जिसे अफगान अपनी बेइज्जती समझते हैं, लेकिन शायद ये चर्चिल जैसी खूबियों वाली नाचीज मसीहा को इजाज़त है कि वो जैसी चाहे ज़बान इस्तेमाल करे। रिटायरमेंट के बाद जनरल बेग की ज़िंदगी का सबसे शानदार लम्हा वो था, या अल्लाह तेरा शुक्र तूने मुझे इतनी इज्जत दी। जब रिचर्ड आर्मिटाज उनसे मिलने उनके घर आए, ये वही आर्मिटाज थे जिन्होंने मुशर्रफ को धमकी दी थी कि पाकिस्तान पर बमबारी करके पत्थर के ज़माने में पहुंचा दूंगा।
रिचर्ड से पहले एक और मशहूर आदमी भी जनरल बेग के घर आया था। वो अल्ताफ हुसैन थे, लेकिन उनके टेबल मैनर जनरल साहब की अहलिया को पसंद नहीं आए थे। जनरल बेग ने अपने सियासी कैरियर में एक दफ़ा MQM के अजीम तारिक के साथ मिलकर भी तंजीम बनाने का सोचा, लेकिन अजीम तारिक ने थोड़ा टरखा दिया। क्या हुआ अंजाम अजीम तारिक का? बहरहाल रिचर्ड अर्मिटाज बस्ता हाजिर हुए कि हमारे तालिबान से मुज़ाकरा शुरू करवा दो। जनरल बेग ने ISI वाले मशहूर कर्नल इमाम को घर बुलाकर रिचर्ड भाई से मिलवा दिया, लेकिन कर्नल इमाम को अकेले में ये मशवरा भी दिया कि ये बंदा भी खतरनाक है और हमारे सरहदी इलाकों में भी हालात ठीक नहीं हैं। लेकिन कर्नल इमाम चल पड़े मुज़ाकरात करवाने और कभी वापस न आए। मुझे शायद आपको पहले ही बता देना चाहिए था कि जिसने जनरल असलम बेग की बात नहीं मानी उसका अंजाम कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हुआ। कर्नल इशफाक जेंटलमैन, बिस्मिल्लाह जेंटलमैन, अल्हम्दुलिल्लाह और कई मशहूर किताबों के मुसन्निफ हैं। इनका अंदाज शगुफ्ता है और वो फौजी जिंदगी के बारे में इस असलूब में लिखते हैं कि सिविलियन कारी बगैर डरे हुए खुलकर हंस लेता है। लेकिन इक़्तिदार की मजबूरियां पढ़ते हुए मुझे ख्याल आया कि कर्नल साहब को शायद इस किताब का नाम जेंटलमैन अस्तगफिरुल्लाह रखना चाहिए था। लेकिन कुतुब की पुष्ट पर देखा तो पता चला कि वो इस नाम से पहले ही ये किताब लिख चुके हैं। अगर किसी मजबूरी के तहत आपको इक़्तिदार की मजबूरियां पढ़नी पड़ जाए तो मेरी तरह शायद आपके दिल में भी ये ख्वाहिश पैदा हो कि अल्लाह वो दिन हम सब पर लाए जब हम अपने बॉस को कह सके अल्लाह हाफिज, मैं तो अपने जहाज पर जा रहा हूँ।